हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संचार यानी कि कम्युनिकेशन का अर्थ और इसकी प्रक्रिया और इसकी प्रोसेस बिल्कुल आसान शब्दों में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। संचार का अर्थ। सबसे पहले हम समझेंगे कि संचार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है संचार का। संचार को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और हिंदी में हम इसको एक और चीज़ के नाम से बुलाते हैं, संप्रेषण। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज तो मत होइएगा कि संप्रेषण क्या है या संचार क्या है। दोनों ही को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? लैटिन भाषा के कम्युनिस से निकला हुआ है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। जो संचार है हमारी, वो एक ऐसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। मतलब कि जो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बिना होना पॉसिबल नहीं है। कैसे? मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो एक हमारा सेंडर होता है, दूसरा हमारा रिसीवर होता है। आपने किसी को मैसेज किया और वो मैसेज आप किसको भेजोगे? एक रिसीवर को भेजोगे। अगर ये रिसीवर ही नहीं होता तो आप अपने जो विचार हैं, जो भी आपने मैसेज किया है, वो किस तक पहुंचाते? तो इसलिए संचार की प्रक्रिया में दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं संचार की साइकिल को, जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, देखते हैं। जो संचार की जो प्रक्रिया है, इसमें फ्रेंड्स हमारे प्रेषक, हमारा सेंडर इंक्लूड होता है, हमारी विषय वस्तु यानी कि हमारा कंटेंट इंक्लूड होता है, हमारा माध्यम, मोड, जिसे हम क्या कहते हैं, मोड। फिर हमारी एनकोडिंग इंक्लूड होती है, प्राप्तकर्ता इंक्लूड होता है, डिकोडिंग इंक्लूड होती है और प्रतिपुष्टि इंक्लूड होती है। ये जो साइकिल है, ये एक संचार प्रक्रिया की साइकिल है। इस साइकिल के थ्रू ही क्या होती है, हमारी जो संचार की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो संचार की प्रक्रिया है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहले संचार में आता है हमारा प्रेषक। तो प्रेषक के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है आखिरकार प्रेषक। जो सेंडर होता है वो वह व्यक्ति होता है जो सूचनाओं और विचारों आदि को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब कि जो हमारा प्रेषक होता है उसने अपने या तो थॉट्स या कोई इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी, या अपनी फीलिंग्स, वो क्या करेगा? शेयर करेगा दूसरे व्यक्तियों तक क्या करेगा? शेयर करेगा अपनी फीलिंग्स। और यही क्या होता है, जो सेंडर होता है वो संचार प्रक्रिया का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, कि जो सेंडर होता है वो क्या होता है? संचार प्रक्रिया का मुख्य भाग होता है। इसके बाद आती है हमारी विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? विषय वस्तु में सूचनाओं को इंक्लूड किया जाता है, भावनाओं को इंक्लूड किया जाता है, विचारों को इंक्लूड किया जाता है। इन सभी को हम विषय वस्तु में शामिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा माध्यम यानी कि मोड। ये मोड क्या होते हैं? वो साधन होते हैं जिनके थ्रू जो संचार माध्यम है पूरा होता है, कि जिनके थ्रू पहुंचाया जाता है मैसेज। जिनके थ्रू, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो पहुँचाया जाता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है? माध्यम। अब माध्यम क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं माध्यम। एक लिखित माध्यम होता है, दूसरा मौखिक माध्यम होता है और तीसरा हमारा सांकेतिक। लिखित मतलब कि आपने लिख कर कोई सूचना दे दी। मौखिक आपने बोल दिया, मुँह से बोल दिया। और सांकेतिक जो आप एकदम संकेतों में, साइन लैंग्वेज होती है ना, उसके थ्रू। जैसे कि आप जाते हैं, आप कार चला के गए आप रोड पे, और वहाँ पे क्या लिखा है? ऐसे करके, ऐसे पी लिखा है और यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दिया हल्का सा। इसका मतलब आप समझ जाओगे, ये एक सांकेतिक भाषा है जिसमें आपको ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे नो पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट
आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो अब होता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है फ्रेंड्स? एनकोडिंग होती है संचार की प्रक्रिया में जो प्रेषक है, जो हमारा सेंडर है, उसके द्वारा जिस अर्थ तथा भाव के साथ जो भी वो उसका मीनिंग निकालना चाहता है और जो जिस भाव से वो सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों के पास पहुंचा रहा है, वो उसको क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। मतलब कि जो भी आपकी जो प्रेषक है, जो आपका सेंडर है, उसकी जो उसका जो मैसेज है, मैसेज को पहुंचाने का जो अर्थ है, जो उसकी भाव है, वो उसके साथ सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों के पास जो पहुंचाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राप्तकर्ता। अब एनकोडिंग हो गई, उसने अपने मैसेज भेज दिया, अपना जो कंटेंट था, अपना जो विषय वस्तु थी वो भेज दी किसके पास? प्राप्तकर्ता के पास। प्राप्तकर्ता क्या करेगा? संचार प्रक्रिया का प्राप्तकर्ता दूसरा मुख्य भाग होता है। पहला मुख्य भाग कौन होता है? सेंडर। दूसरा मुख्य भाग कौन होता है? रिसीवर, जो क्या करता है? संदेश को प्राप्त करता है। जो क्या करता है? संदेश को प्राप्त करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा होती है, अब प्राप्तकर्ता को मिल गया, अब होएगी डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है? प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को उसी अर्थ में ग्रहण करना जिस अर्थ में वह चाहता है। अब आपकी जो एनकोडिंग थी वो क्या थी? जो प्रेषक है वो सूचनाओं को भेज रहा है, वो हो गई एनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या हो गई? जो प्रेषक है, प्रेषक ने, सेंडर ने जो भेजा है, उन सूचनाओं को उसी फीलिंग के थ्रू आपको ग्रहण करना है, उनका अर्थ वैसे ही निकालना है जैसे कि वो चाहता था। ठीक है, तो वो क्या हो गई? आपकी डिकोडिंग हो गई। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा संचार की अंतिम प्रक्रिया है, मतलब ये अंतिम पार्ट है, प्रतिपुष्टि। यह संचार की प्रक्रिया का अंतिम भाग है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक को संदेश की विषय वस्तु की जानकारी देता है। अब आपका मैसेज हो गया, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया, सेंडर ने रिसीवर को भेज दिया। अब रिसीवर ने उसको समझ के क्या करा? रिप्लाई कर दिया सेंडर को। सेंडर ने भेजा और रिसीवर ने क्या कर दिया? रिप्लाई कर दिया। तो वो क्या हो गई? प्रतिपुष्टि। अब प्रतिपुष्टि, आपको प्रतिपुष्टि कैसे? जब प्रतिपुष्टि सक्सेसफुल होती है, इसका मतलब आपकी जो संचार प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल हो गई। मान लीजिए आपने क्या बोला, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर रहे हैं, आपने बोला कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोल दिया, KKRH बोलते हैं आजकल, क्या कर रहे हो बोल दिया, तो उसने आपका समझ लिया क्या कर रहे हो, और उसने फीडबैक क्या दिया? कुछ नहीं कर रहा। या आप उसको कुछ समझाना चाहते थे कोई सी बात और वो समझ गया, उसने क्या दिया? फीडबैक दिया आपको। तो वो क्या हो गई? आपकी संचार प्रक्रिया पूरी हो गई। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है मेहनत के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।